छुटकी मेरी गोदी में ही सो गई और मैं रोता रहा पूरी रात। सोच रहा था आखिर कितना कुछ दबाए फिरती है हमारी ये मर्द जात। आज मेरी छुटकी ने कर दिया मुझे हर आदमी से खास। मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम मिडिल क्लास आदमी, आम बेटा आम पति। लेकिन फिर मुझे ना किसी ने एक टाइटल दे दिया, वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी के लिए बेहद खास हूँ। और ना मैंने पिता होने का हर फर्ज निभाया भी है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कभी कभी पति के घर ना होने पर पत्नियों को पिता की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, वैसे ही बीवियों के घर ना होने पर पिताओं को भी माँ बनना ही पड़ता है। तो एक रोज यूं हुआ कि मेरी बीवी वैष्णो देवी गई थी, ना वहाँ नेटवर्क आ रहे थे और ना बात हो पा रही थी। अरे मैं बताना भूल गया, मेरी बेटी वो अभी 9th क्लास में आई थी। नई किताबें, नए सब्जेक्ट्स, बोर्ड का प्रेशर, थोड़ी चिड़चिड़ाई सी ही रहती थी। घर आना, खाना खाना, दरवाज़ा बंद, ज़्यादा कुछ ना कहती थी। उम्र का एक हिस्सा शायद हमारे आड़े आ रहा था, या यूँ कहूँ कि बाप हूँ ना, सो मैं माँ नहीं बन पा रहा था। या यूँ कहूँ कि बाप हूँ ना, सो मैं माँ नहीं बन पा रहा था। आखिर बनता भी कैसे? बचपन से सिर्फ मर्द होना ही तो सीखा था अब तक। रोते नहीं, कहते नहीं, मुझे तब तक सिखाया गया, मैं सारे भाव नहीं भूल गया जब तक। मैं जज्बातों से भरा था मगर कुछ जता नहीं पा रहा था। बाप हूँ ना, सो मैं माँ नहीं बन पा रहा था। बाप हूँ ना, सो मैं माँ नहीं बन पा रहा था। एक दिन छुटकी आई मेरे कमरे में, थी वो आधी रात। बिगड़ी थी खून से स्कर्ट उसकी, बिगड़ी थी सारी खाट। वो डर के मेरे गले लपट गई, बोला करनी है माँ से बात। आया फिर से ऑफ नंबर, संगीन हो गए हालात। नजरें झुकाए छुटकी खड़ी थी जैसे हो गया हो उससे कोई पाप। मैंने हाथ बढ़ाकर सर सहलाया, कहा नहीं बड़ी कोई बात। मेरे पहले पांव थमे थे, पीछे देखा तो रूढ़िवादी उसूल खड़े थे। लेकिन जैसे मेरे अंदर की ममता ने फिर नहीं सुनी कोई बात। मैं लाया पुष्पा के कवर से पैड का पैकेट और थमा दिया छुटकी के हाथ। दिए साफ कपड़े और एक वीडियो पैड के बारे में चला के दे दी उसको, और बाथरूम के बाहर खड़े होके कहा, बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ, बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने फिर चाय चढ़ाई, हीट बैग चार्जिंग पर लगाई, चॉकलेट टेबल पर सजाई और बोला छुटकी से कि ये तो है खुशी की बात, अब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं नहीं रहना पड़ेगा पापा के साथ। छुटकी झट से मेरे गले लिपट गई, बोली मत करो ना पापा ऐसी बात। हाँ, उस पल में मैं माथा बन गया, नहीं रहा बस बाप। उस पल में मैं माथा बन गया, नहीं रहा बस बाप। ढेर सारी बातें की हम दोनों ने फिर उस रात। छुटकी मेरी गोदी में ही सो गई और मैं रोता रहा पूरी रात। सोच रहा था आखिर कितना कुछ दबाए फिरती है हमारी ये मर्द जात। आज मेरी छुटकी ने कर दिया मुझे हर आदमी से खास। हाँ, अब हर मायने में मैं माँ भी बनूंगा, नहीं रहूंगा बाप। हाँ, हर मायने में मैं माँ भी बनूंगा, नहीं रहूंगा सिर्फ बाप। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने कैसे छुटकी के पापा ने उस हर रूढ़िवादी उसूल के खिलाफ एक कदम बढ़ाया। लेकिन सबसे पहला कदम छुटकी के पापा का नहीं था, बल्कि छुटकी का था। जब वो अपनी खून से सनी स्कर्ट के साथ उसने फैसला किया कि मैं पापा के सामने जाऊंगी, मैं उनसे मदद मांगूंगी। तो आज का आदमी ना तैयार है हमारे दर्द में हमारे साथ चलने के लिए। तभी तो कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट, होल कपल वी आर प्रेग्नेंट। तो वो तैयार हैं, लेकिन हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हमें उन्हें चीज़ सिखानी पड़ेगी, हमें उन्हें बताना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ उतनी ही नॉर्मल है जितनी कि कोई और मेरी बस ये कोशिश है कि इस बात के लिए चाहे मर्द हो या आदमी, दोनों को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन और प्रिकॉशन इम्पॉर्टेंट है, ना कि बाद में कुछ और हो जाए। तो अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोनों को होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शुक्रिया। आखिर में मेरी बस बहुत छोटी सी पोइट्री है, मतलब लाइनें हैं सिर्फ,
तो वो इस बारे में, जैसे बहुत सारा एक टैबू है कि जो पीरियड्स में हम अशुद्ध होते हैं। तो मैं बता दूं, अगर सही प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं और अगर हम सही सफाई रख रहे हैं, अपनी हाइजीन रख रहे हैं, सैनिटेशन रख रहे हैं, तो हम कोई अशुद्ध नहीं, हम उतने ही प्योर हैं जितने कि आप, ठीक है ना। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा था कि लाल रंग से ही तो जग है, मैं हूँ, तुम हो, बाकी सब है। अच्छा गंदा क्या होता है, लाल लघु तो लाल लघु है। लाल है भक्ति, लाल प्रेम भी, लाल है शक्ति, लाल गर्व है। अरे लाल हो तुम और लाल हूँ मैं भी, तो अगर पाक हो तुम तो पाक हो मैं भी। अगर पाक हो तुम तो पाक हो मैं। बहुत 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 शुक्रिया।